नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद हुआ आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के तहत एक और नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है जी डीसी थ्योरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। 2 से 3 नंबर का सिलेबस इस चैप्टर से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन आएगी जो साइंस के फिजिक्स से उठाकर यहाँ यूज की जाती है, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी। वो सारी की सारी आपके साइंस से फिजिक्स से उठ के यहाँ पर यूज की जा रही है, लेकिन वो अपने सिलेबस का हिस्सा है। वो यहाँ भी अपने को अच्छे से कवर करनी है। और आगे चलकर जब आप मशीनी सेक्शन को पढ़ोगे, मोटर्स वगैरह को पढ़ोगे, तो वहां पर उन डेफिनेशन को फिर से रिपीट होता हुआ देखोगे। तो क्यों ना उनको यहाँ इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 नंबर का वेटेज, साथ में आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, सिलेबस को और अच्छे से तगड़ा करने के लिए ये चैप्टर आपका बहुत खास हो जाता है। तो इतने ही डिटेल से और इतने ही शिद्दत से इस चैप्टर को आपको करवाया जाएगा। क्या पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, एक बार थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं। विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है, कौन कौन से उपकरण कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे विद्युतीय कार्य संपन्न होता है, पंखे का ऑन होते ही हवा देने लग जाता है तो वो किस प्रकार से पॉसिबल होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस विद्युत परिपथ में मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जैसे सप्लाई के लिए सेल, जनरेटर, बैटरी, अल्टरनेटर वगैरह का यूज करते हैं। सुरक्षा युक्ति के लिए फ्यूज और एमसी, जो बोल रहा हूँ वही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। फ्यूज या एमसीबी का यूज करते हैं। कंट्रोल युक्ति, नियंत्रण युक्ति के तौर पर हम स्विच या बटन का प्रयोग करते हैं। चालक तार के तौर पर हम कंडक्टिंग वायर का यूज करते हैं। और उपभोक्ता युक्ति, लोड और भार, जिसमें पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, हीटर, जनरेटर। जनरेटर तो आपका सोर्स में आ गया। तो ये सारे क्या है, ये आपकी उपभोक्ता युक्ति हो जाती है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर विद्युत परिपथ कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक होता है जी क्लोज सर्किट, जिसे विद्युतीय कार्य संपन्न हो। एक ओपन सर्किट, जिसे कोई विद्युतीय कार्य संपन्न ना हो, स्विच ऑन किया पंखा ही नहीं चला। एक होता है जी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह अति हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका फैन ऑन नहीं होता। और एक होता है जी आपका लीकेज सर्किट, जिसमें मुख्य सर्किट के विपरीत या साइड में से कोई है ना विद्युत धारा बहने लग जाए, जिसमें अपना कोई फायदा ना हो, तो उसको हम बोलते हैं लीकेज सर्किट। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इनको डिटेल से पढ़ाने के बाद एक चीज जो एग्जाम में बड़ा परेशान करती है बच्चों को, ये छोटे छोटे शब्द। आपने जो ये एलिमेंट पढ़े हैं, इसके अंदर एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ओमिक, अनोमिक, लंप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, ऐसे छोटे छोटे शब्द जो 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिपथ के अंदर जो कंपोनेंट्स अव्यय है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको किन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ये आज की क्लास के कुछ मुख्य टॉपिक रहेंगे। और एक क्वेश्चन इस क्लास को करने के बाद आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच है, वन फॉर ऑल है। चाहे आप हरियाणा में एएलएम, एसए, जेई की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर, पंजाब में जो भी आई है लाइनमैन की, एएसएससी है ना उसकी पोस्ट हो गई, या फिर आप एमपी लाइनमैन, या फिर कोई भी ऐसे स्टेट जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बैच आपके लिए मोर देन इनफ है। इसको करने के बाद, जॉब लगने के बाद, इसके कंटेंट से तुम पढ़ाने लग जाना। इतना मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। खास करके जो आईटीआई के बच्चे, उनको प्रॉमिस करता हूँ कि क्लास के अंदर ही याद होगा। पढ़ाई से लंबे समय से जो बच्चे दूर हैं उनको भी प्रॉमिस है कि आपको क्लास के अंदर ही एक एक चीज बहुत ही सिंपल शब्दों में बताई जाएगी, क्योंकि बैच की खास बात यही है कि लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है। तो ये 499 रुपए में है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाके वीर कॉन्सेप्ट ऐप को सर्च करके आप उसमें इनरोल कर सकते हो। ऐप पे ही आपको एचएसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, एचएसएससी का पैटर्न क्या है, 70 का टेक्निकल, 30 का नॉन टेक्निकल, जिसमें 10 का कंप्यूटर, 10 की मैथ रीजनिंग, 10 की हरियाणा जीके और इंडिया जीके। 50 मॉक टेस्ट बनाए हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को इंक्लूड कर कर। खास बात इन मॉक टेस्ट की पता है क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब ये प्योर 3500 प्रीवियस ईयर के टेक्निकल के क्वेश्चन है। इन मॉक टेस्ट के सहारे भी आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये मॉक टेस्ट आपको अभी से हर रोज का एक मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इनको बार बार लगाओगे तो कॉन्सेप्ट आपके अपने आप ही धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, साथ साथ थ्योरी करते जाइए। तो ये बेस्ट है। 70 का टेक्निकल में 3500 हो गए, नॉन टेक्निकल में कंप्यूटर के 1500, हरियाणा जीके के और इंडिया जीके के 1500 1500 4500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको रट लेना। 10 का कंप्यूटर, 10 के हरियाणा जीके और इंडिया जीके, 20 में से 15 का स्कोर बन जाएगा। 5 के हरियाणा के 5 सही रहेंगे, कंप्यूटर के 8 से 9 क्वेश्चन।
लेकिन इंडिया जीके में 5 में से अगर 2, 3, 1 भी ठीक होता है तो वो अपना सोने पे सुहागा, अपना ही प्लस पॉइंट है। और मैथ रीजनिंग बहुत आसान आता है, तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की कंप्लीट प्रिपरेशन वाली ये मॉक टेस्ट है। मात्र 50 मॉक टेस्ट 99 रुपीज़ में, और ये पीडीएफ आपको इनके साथ मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। सबसे पहले देखते हैं जी विद्युत परिपथ। तो एक बैकग्राउंड बनाता हूँ मैं, विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ अगर सिंपल से शब्दों में कहें कि धारा का प्रवाह हो जाए, वही आपका विद्युत परिपथ है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हो। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक धारा का प्रवाह हम करवाते क्यों हैं, वो विद्युतीय कार्य संपन्न करने के लिए। लिख रखा ना, विद्युतीय कार्य संपन्न हो। विद्युतीय कार्य संपन्न, जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो फैन ऑन हो जाए, तो ये विद्युतीय कार्य संपन्न हो गया। स्विच ऑन किया, फैन ऑन ही नहीं हुआ, तो ये कभी विद्युतीय कार्य संपन्न नहीं हुआ। मैं यहाँ क्लास को पढ़ाने के लिए जैसे ही ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो कैमरा ऑन हो गया मेरे सामने, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप क्लास को देख पा रहे हो, तो ये विद्युतीय कार्य संपन्न है। फिर तो इस जब विद्युत परिपथ में से जब धारा का प्रवाह तो होगा और विद्युतीय कार्य भी संपन्न हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो अव्यय लगेंगे, अव्यय मतलब कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक जो आपके गैजेट्स लगा रहे हो, जैसे मान के चलो आपने पंखा लगा दिया, ये उपभोक्ता युक्ति में आ गया, लोड आ गया। कोई आपने फ्यूज या एमसीबी लगा दिया, वो आपकी सुरक्षा युक्ति में आ गई। कोई स्विच लगा दिया ऑन ऑफ के लिए, वो आपके कंट्रोल युक्ति में आ गया। तो उनको भी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाया जाता है, व्यवस्थित क्रम में लगाया जाता है, ताकि एक दूसरे को हम सुरक्षा भी प्रदान कर सके और अपने विद्युतीय कार्य को संपन्न करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इन सब शब्दों को एक साथ इकट्ठा समझो दूं, तो डेफिनेशन क्या बनेगी। विद्युत परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें स्रोत, स्रोत मतलब जहां से ऊर्जा मिलेगी, विद्युत धारा मिलेगी, उस ऊर्जा को हम विद्युत धारा को वहां से निकलेगी, है ना, विभिन्न विभिन्न उपकरणों में से गुजरेगी। जैसे फ्यूज में से गुजर गई, स्विच में से गुजर गई, लोड में से गुजर गई, वायर से गुजरते हुए वापिस उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु पर पहुंच जाएगी और विद्युतीय कार्य संपन्न। कहने का मतलब है स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट। लेकिन हमने जो उपकरण बोले हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में लगा दिया। पहले स्रोत लगाया, फिर फ्यूज लगाया, फिर कंट्रोल युक्ति के लिए ऑन ऑफ स्विच लगाया, फिर लोड लगाया, और इन सबको जोड़ने के लिए हमने एक संयोजक तार कंडक्टिंग वायर का प्रयोग किया है। यानी कि उपकरणों को व्यवस्थित क्रम में लगाकर विद्युतीय कार्य संपन्न कर लिया। तो ऐसे परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। बस यही पढ़ना है, और जो मैंने बोल दिया वो तुमको याद भी हो गया, और यही पेपर में पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुरक्षा युक्ति के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज और एमसीबी का। कंट्रोल युक्ति के तौर पर किसका यूज करते हैं, बटन का। जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कंडक्टिंग वायर, चालक तार का। यही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस क्लास से आएगा, आप पढ़ोगे आपको साथ साथ याद हो जाएगा। पढ़िए। जब किसी स्रोत, अच्छा स्रोत क्या है, स्रोत विद्युत, विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ में विद्युत ही नहीं है तो विद्युत परिपथ किस काम का। मैं टीचर हूं और मैं तुमको पढ़ाता ही नहीं, तो मैं टीचर किस काम का। समझ गए मेरी बात को। टीचर है, टीचिंग का गुण नहीं है, तो फिर वो टीचर भी किस काम का। यानी कि विद्युत परिपथ तभी काम का है जब उसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो। तो विद्युत धारा को प्रभावित करने के लिए विद्युत धारा देनी तो पड़ेगी ना, तो वो देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्रोत का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं जब किसी स्रोत, स्रोत में क्या है जी, बैटरी है, सेल है, जनरेटर है, अल्टरनेटर है, इनसे हम लगातार ऊर्जा लेते हैं। तो जब किसी स्रोत, स्रोत में बैटरी, सेल, जनरेटर, अल्टरनेटर द्वारा निकली हुई धारा, विद्युत धारा विभिन्न उपकरणों से गुजर, विभिन्न उपकरण कौन से, जैसे मान के चलो सबसे पहले हमने यहाँ लगा दी सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति के तौर पर हम क्या लगाएंगे, फ्यूज। फिर लगा दिया हमने कंट्रोल युक्ति, स्विच ऑन हो। फिर हमने लगा दिया लोड, है ना, लोड मतलब कोई पंखा, कूलर, कोई बल्ब, कोई एलईडी, कोई फ्रीज, कुछ भी लगा दिया, लोड हो गया। और इन सबको जोड़ते हुए क्या एक वायर है, वहां से गुजर कर, है ना, क्या कह रहे हैं, विभिन्न उपकरण, विभिन्न उपकरण मैंने बोल दिए, जैसे आपका फ्यूज, स्विच, लोड, वायर, उपकरणों से गुजर कर वापिस स्रोत के, स्रोत से निकली थी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, वापिस स्रोत की दूसरे संयोजक बिंदु, दूसरे टर्मिनल, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा किससे निकलती है, विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, और विभिन्न उपकरणों से गुजरकर वापस पॉजिटिव से निकली है तो वापस कौन से टर्मिनल पर आ जाएगी, संयोजक के, है ना, उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगी। तो कह रहे द्वारा निकली विद्युत धारा विभिन्न उपकरणों से वापस स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु तक पहुंच जाए और कोई विद्युतीय कार्य संपन्न हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, कोई क्या हो, विद्युतीय कार्य संपन्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस, ये डेफिनेशन बहुत किताबी पेल दिया हमने। सुनो मेरी बात सिंपल, विद्युत सप्लाई के लिए स्रोत लेंगे, कोई स्रोत, कोई सेल हो गया, बैटरी हो गई, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, उस स्रोत से द्वारा निकली हुई विद्युत धारा विभिन्न उपकरणों से गुजरकर वापिस, यहां से निकली बैटरी से,
यहाँ से निकली, निकलकर विभिन्न उपकरणों से गुजरकर, विभिन्न उपकरणों का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ किससे जाएगी, मान लिया यहाँ हमने स्विच लगा दिया, स्विच क्या हमने लगा दिया, कोई सुरक्षा युक्ति, फ्यूज यहाँ से भी लगा दी, फिर आपके स्विच से, फिर आपके बल्ब से, फिर वायर, इन वायर से गुजरते हुए उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है और विद्युत धारा वापस किसकी तरफ एंटर कर जाती है, उसी स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाती है, संयोजक बिंदु तक पहुंच जाए और कोई विद्युतीय कार्य संपन्न हो। विद्युतीय कार्य संपन्न होने का मतलब जैसे ही अपनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा स्विच ऑन होता हुए, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, तो ये विद्युतीय कार्य संपन्न हो गया। तो ऐसे परिपथ को विद्युत परिपथ। क्लियर है भाई, डेफिनेशन याद हुई। जब किसी सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर से विद्युत धारा निकलेगी, विभिन्न उपकरणों से गुजरेगी, गुजरने के बाद जहां से निकली है वहीं वापस पहुंच जाए और विद्युतीय कार्य संपन्न हो जाए, स्विच ऑन या तो फैन ऑन हो जाए, लाइट ऑन की, जैसे ऑफ कर दिया, अंधेरा हो गया ना, ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, विद्युतीय कार्य संपन्न। तो यहाँ इस स्विच के द्वारा, सर्किट तो इसके अंदरूनी है, ये स्विच हो गया, ये वाला स्विच है, ये ऑन ऑफ वाला, तो जैसे स्विच ऑन किया फैन ऑन, ये बल्ब आपका ऑन हो गया, और ऑफ किया तो बल्ब आपका ऑफ हो गया, समझ गए। तो कोई स्रोत से विद्युत धारा निकली, विभिन्न उपकरणों से गुजरकर जिस स्रोत से निकली है उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु, क्योंकि विद्युत धारा पॉजिटिव से निकलती है, दोबारा कहां पर आके मिल जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पर आके मिल जाएगी, और कोई विद्युतीय कार्य संपन्न हो, तो ऐसे परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ये डेफिनेशन है जो शायद ही पेपर में पूछी जाए, लेकिन एक माहौल बनाना जरूरी था। तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन क्लियर हुई। अच्छा, इनमें देखा हमने कि इन सब उपकरणों को हमने व्यवस्थित क्रम में लगाया है। सबसे पहले हमने स्रोत लगा दिया, ये क्या है जी, बैटरी या सेल क्या है, ये एक स्रोत है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया जी, स्रोत हो गई, जिससे आपकी सप्लाई मिलेगी, लगातार ऊर्जा मिलेगी। ये क्या हो गई, ये हो गया, जैसे मान के चलो भाई यहाँ जो है ये आपकी है सुरक्षा युक्ति, कोई फ्यूज लगा दिया, ये क्या है जी, सुरक्षा युक्ति है, ये क्या है, सुरक्षा युक्ति है। ये क्या है जी आपकी, ये आपकी कंट्रोल युक्ति है, नियंत्रक युक्ति है ना। ये आपकी क्या है, ये है जी आपकी नियंत्रक युक्ति, ये है नियंत्रक, कंट्रोल करने वाली नियंत्रक युक्ति है। ये क्या है जी, ये है जी आपका भार, भार जिसे आप लोड कहते हो, ये कंडक्टिंग वायर हो गया, और वापिस आपके उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु पर पहुंच जाएगी। युक्ति वगैरह मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है भाई। अब आइए एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। विद्युत परिपथ में कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं, तो कहते हैं सबसे पहले सप्लाई स्रोत, लगातार विद्युत धारा, विद्युत धारा किससे मिलेगी, सप्लाई स्रोत से मिलेगी, और लगातार मिलेगी। तो कहते हैं किसी भी परिपथ के लिए विद्युत धारा को भेजने के लिए उपयोग लिए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं जी, स्रोत कहते हैं। उपकरण को क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। यह निरंतर निरंतर परिपथ को ऊर्जा प्रदान करती है, निरंतर परिपथ को क्या प्रदान करते हैं भी, ऊर्जा प्रदान करती है। और इसमें हम मेनली किसको देखते हैं, इसमें हमने बैटरी, सेल, जनरेटर और अल्टरनेटर को देखते हैं। लगातार जो, क्योंकि विद्युत परिपथ किस काम का, जब उसमें विद्युत का प्रवाह ही ना हो, तो विद्युत के प्रवाह के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्रोत का यूज करते हैं। उसमें क्या हो गया, सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, सभी उपकरणों से गुजरकर विद्युतीय कार्य संपन्न करने कर वापस वहीं पर आएगी, तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्लोज सर्किट बंद परिपथ कहलाएगा, और आपका एक सही मायने में विद्युत परिपथ कहलाएगा। तो वापस वहीं पर पहुंचना है। अब दो के सिंबल यहाँ बताए हैं, एक तो बताया गया जी किसका, सेल का, ये किसका सिंबल है, सेल का, किसका सिंबल है, सेल का सिंबल है। जब आपके दो ही संयोजक बिंदु से बताया जाए, दो संयोजक बिंदु, एक तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो दो ही संयोजक, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और वापस नेगेटिव टर्मिनल में आके एंटर कर जाती है। ये बात मैं आपको बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आपके उल्टा चलते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव। मान के चलो ये कोई सर्किट है, ये कोई सर्किट है, तो विद्युत धारा कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये विद्युत धारा जाएगी इस साइड से, है ना, ये विद्युत धारा जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके इस साइड जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, और इलेक्ट्रॉन आपके निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता भी होगी। तो हम सेल का सिंबल बना रहे हैं, सेल में दो ही संयोजक पॉइंट दिखाए जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बहुत सारे, मोर देन टू संयोजक बिंदु, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे दो से अधिक संयोजक बिंदु के द्वारा हम किसको दिखाते हैं जी, हम दिखाते हैं जी बैटरी को, किसको दिखाते हैं, बैटरी। तो बैटरी में मोर देन टू संयोजक बिंदु होते हैं, एक पॉजिटिव हो गया और एक आपका नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम स्रोत की बैटरी कहते हैं। तो स्रोत क्या है, लगातार विद्युत परिपथ में लगातार विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करने के लिए हम स्रोत का प्रयोग करते हैं। क्या क्या यूज करेंगे, सेल, बैटरी, जनरेटर और अल्टरनेटर का।
सेल बैटरी जनरेटर और अल्टरनेटर का। उसके बाद हम परिपथ में क्या लगाएंगे जी, हम लगाएंगे सुरक्षा युक्ति। अब देखो, ज्यादातर जो आज के टाइम में अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घरों में आते हैं उनमें सुरक्षा युक्ति अवेलेबल होती है, ऑटोमेटिक होती है। जैसे मान के चलो कि लोड की स्थिति वही बहुत ज्यादा वोल्टेज का प्रभावित हो रहा है, घर में बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रही है या कम आ रही है, तो ऐसे है ना ऑटोमेटिक ही आपकी ऑफ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन डाल दिया गया आज के टाइम में कंपनी के द्वारा। लेकिन अभी से थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि जब मीटर आपके बोर्ड जो होते थे घर में रीडिंग वाले, वो पोल पे नहीं होते थे, घर के अंदर ही होते थे, तो वहां पर आपके मीटर के सभी, है ना, ज्यादातर घरों में क्या होता है, पैरेलल में ही जुड़े होते हैं सारी चीजें, तो सबके साथ आपके फ्यूज लगे होते थे। जब भी ओवरलोड की कंडीशन आती थी, अति भार की कंडीशन आती थी, तो आपके घर का फ्यूज उड़ जाता था। तब हमें गुस्सा आता था बचपन में जब छोटे थे, तो ले फिर से फ्यूज उड़ गया। वो जाड़ बोलते थे देसी भाषा में, जाड़ को निकाला ऐसे, होते क्या थे, फ्यूज जाड़ बोलते थे, जाड़ निकाल भाई, पहली ठीक है, दूसरी निकाल के चेक कर। फिर उसमें से हमारे घर में तो मेरे चाचा ही थे ज्यादा समझदार, वो फिर उनको लगाते थे, घर पे खुद ही कर लेते थे जुगाड़। तो फिर हम उसे जाड़ बोलते थे बचपन में छोटे, लेकिन वो फ्यूज होते थे, तब बड़ा गुस्सा आता था, ले फिर से फ्यूज उड़ गया। लेकिन अब पता लगा वो फ्यूज नहीं उड़े होते, तो घर के सारे इक्विपमेंट उड़ जाते हैं। पहले के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, उसमें स्टेबलाइजर होता था बराबर में, वोल्टेज को कम ज्यादा चट्टू पट्टू बोलते थे हम उसे। लेकिन वो भी एक टाइम तक ही वोल्टेज को कंट्रोल कर पाता है। सबसे मेन काम जो कौन करता था वोल्टेज को कंट्रोल करने का, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वोल्टेज कम ज्यादा की कंडीशन में कौन काम आता था, फ्यूज काम आता था। और आज के टाइम में उस फ्यूज को किसने रिप्लेस कर दिया, एमसीबी। ये दिखाऊंगा मैं इधर मेरे एसी के साथ में, ऑटोमेटिक एमसी है हेवेल्स कंपनी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी आज के टाइम में ये जो डिवाइसेस है उनके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन है सेव करने के लिए, लेकिन पहले नहीं थे। तो विद्युत परिपथ में अति ज्यादा वोल्टेज के या फिर लोड, बहुत ज्यादा लोड की कंडीशन में आपके जो विद्युतिक उपकरण है, पंखा, बल्ब, एलईडी लाइट, फ्रीज, कूलर, इनको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो परिपथ को ओवरलोड, ओवरलोड मतलब बहुत ज्यादा लोड की कंडीशन, और शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह अनंत होता है। ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं। और पेपर में पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में सुरक्षा युक्ति के तौर पर किनका प्रयोग किया जाता है, तो फ्यूज व एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यूज का सिंबल है, ये फ्यूज का सिंबल है, ये वाला भी और ये वाला भी। और एमसीबी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, एमसीबी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ये रही एमसीबी, और सबको पता भी होगा। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ भाई, नीचे जा रहा है। पहले तुम सरस्वती माता के दर्शन कर लो, ठीक है, ये विद्या की देवी सरस्वती माता है। ये रही एमसीबी, ठीक है, ऑन ऑफ, ये ऑटोमेटिक है। वैसे तो मैं इसको ऑफ, अब तो सर्दियाँ आ गई भाई, लेकिन अब जब ऑफ करके चला जाता हूँ इसको, क्यों फिर एक्स्ट्रा में कोई बच्चा आके बेफालतू में पंगा ले ले। लेकिन जब ओवरलोड की कंडीशन आती है तो ये अपने आप ही हेवल्स कंपनी की अच्छी वाली है, तो भाई ये इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमसीबी गिर जाती है। गिर जाने का मतलब ऑफ हो जाता है, समझ गया मेरी बात को। तो परिपथ में ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब जिसमें धारा का प्रवाह अनंत हो जाए, उन सबसे विद्युतिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं। और उसमें क्या है जी, फ्यूज व एमसीबी। तो बताइए कि हम परिपथ में उपकरणों को क्या व्यवस्थित क्रम में लगा रहे हैं, कैसे, जैसे हमने स्रोत दिया, स्रोत के जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे, फ्यूज, सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करेंगे, फ्यूज या एमसीबी का। क्यों, क्योंकि ओवरलोड की कंडीशन आएगी तो ये सर्किट को इधर से ब्रेक कर देगा, फ्यूज उड़ जाएगा, सर्किट अपना सेव हो जाएगा, सर्किट सेव हो जाएगा तो विद्युतिक उपकरण अपने सेव हो जाएगा। समझ गए इस बात को। फिर उसके बाद ये तो कंडीशन आ गई कि भाई फ्यूज का प्रयोग कर लिया, उसके जस्ट नेक्स्ट बाद हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जी कंट्रोल युक्ति, कंट्रोल डिवाइसेस। कंट्रोल डिवाइसेस मान के चलो क्लास पूरी हो गई, अब हम क्यों, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का आगे का भविष्य निर्धारित करती है। ये वाक्य सही में बहुत मायने रखने वाले वाक्य है। जैसे मेरी क्लास ऑफ हुई तो भाई मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया, ये क्या है, ये आपकी कंट्रोल युक्ति है, ऑन ऑफ वाली युक्ति है। समझ गए इस बात को। तो परिपथ को बंद, विद्युतिक कार्य संपन्न होना, लाइट का ऑन होना। बंद करना मतलब विद्युतिक कार्य हमने कंट्रोल युक्ति के द्वारा ऑफ ऑफ कर दिया। तो परिपथ को बंद या चालू करने के लिए उपयोग ली गई युक्ति क्या कहलाती है, आपकी कंट्रोल युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है जी, कंट्रोल युक्ति कहलाती है। और इसमें मेनली हम किसका प्रयोग करते हैं, स्विच बोल दो या बटन का बोल दो, स्विच या बटन का प्रयोग करते हैं। अब बताइए ये परिपथ को क्या दिखाई दे रहा है, परिपथ दिखाई दे रहा है जी ऑफ कंडीशन, क्योंकि अगर ये ऑन होता तो ये संयोजक तार आपका जुड़ा होता, लेकिन ये भी फिर ऑफ है, तो ऑफ को क्या कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए। ऑफ को क्या करके दिखा देता हूँ जी, ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इसको भाई साहब यहाँ से हटाइए, हटाइए इसको,
और वापस इसको कहाँ जोड़ दीजिए, वायर के साथ जोड़ दीजिए। लो भाई ऑन हो गया। अरे वाह वाह, देखो ये हो गया ऑन। तो बताइए कैसी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई सर आपकी ऑन की कंडीशन। कैसी कंडीशन आ गई, ऑन की कंडीशन आ गई। तो ये बन गया जी आपका ऑन। क्या बनेगा, ऑन। तो क्या कह रहा है कि परिपथ को बंद या चालू करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल युक्ति। और उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है सर आपका किसका, स्विच या बटन का, स्विच या बटन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भाई। अब इन सब चीजों को जोड़ा जाएगा, अब इन सब चीजों को क्या किया जाएगा जी, जोड़ा जाएगा। किसके माध्यम से जोड़ेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो हमें ऐसे थोड़ी ना है कि लकड़ी से जोड़ देंगे, बोर्ड पे लगा देंगे इन सब चीजों को, रस्सी से थोड़ी ना जोड़ देंगे, नहीं। हम किससे जोड़ेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करवाना है तो हमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए हमें कंडक्टिंग वायर चाहिए। तो नेक्स्ट है जी चालक युक्ति। चालक युक्ति में हम किसका प्रयोग करते हैं, चालक युक्ति में हम प्रयोग करते हैं कंडक्टिंग वायर का। किसका प्रयोग करते हैं, कंडक्टिंग वायर का यूज करते हैं, है ना, कंडक्टिंग वायर का यूज करते हैं। मेनली हमने देखा था कि सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, तो बहुत महंगा है। फिर हमने देखा कि कॉपर, कॉपर भी महंगा है। फिर हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा भारत में अवेलेबल है, तो ज्यादातर हमें, है ना, एल्यूमिनियम के वायर। अब एल्यूमिनियम के वायर तो आपके घरों में नहीं होते, तो एल्यूमिनियम के वायर हम संयोजक बिंदु के तौर पर हम प्रयोग करते हैं, संयोजक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और घरों में जो वायरिंग है वो सिंपल वायरिंग आती है। तो चालक तार, लेकिन वायरिंग ऐसी हो जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाए। तो विद्युत परिपथ में उपकरणों तथा सभी अन्य भागों को आपस में जोड़ने के लिए हम तारों का प्रयोग करते हैं। और तारों में हम मेनली किसका प्रयोग करेंगे, कंडक्टिंग वायर का यूज करेंगे, चालक तार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग किया जाएगा भी, चालक तार का। चालक युक्ति में चालक तार का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, वो बात अलग है कि आपने वायर कौन सा यूज कर लिया। लास्ट है जी आपका उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति मतलब उपभोग कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम है कंज्यूमर, हम एंड कंज्यूमर है। यानी कि एंड पॉइंट पर आकर इस विद्युत सप्लाई को जीएसएस स्टेशन से, पहले ग्रिड स्टेशन से बन के फिर जीएसएस से, फिर छोटे छोटे स्टेशन से होती होती, फिर लास्ट में जो नजदीक वाला ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन होते हुए वोल्टेज को 230 से घर पे जितनी हमें यूज करनी है, फाइनली हमने इस लाइट को स्विच को ऑन कर लिया और हम अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि हम एंड यूजर है और हम इसका उपभोग कर रहे हैं। तो उपभोग के तौर पर हम विद्युत का कहाँ प्रयोग करते हैं, कोई एलईडी लाइट ऑन कर लिया, कोई पंखा ऑन कर लिया, कोई कैमरा ऑन कर लिया, कोई एसी ऑन कर ली, सर्दी आएगी तो हीटर ऑन कर लिया, गीजर ऑन कर लिया। तो ये सारे के सारे क्या है, उपभोक्ता युक्ति है और इनको हम लोड बोलते हैं। तो परिपथ में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भार, है ना, भार जिसे हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे, है ना, लोड कहलाते हैं, भार या लोड कहलाते हैं। जैसे आपका बल्ब, पंखा, फ्रिज इत्यादि, बल्ब पंखा फ्रिज इत्यादि ये आपके क्या हो जाएंगे जी, आपकी उपभोक्ता युक्ति। तो विद्युत परिपथ आपका कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सुरक्षा युक्ति के तौर पर किसका प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्यूज। अब ये फ्यूज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं मेजरिंग यूनिट में आपको उस चैप्टर में। फ्यूज के लिए हम क्या किसका मिलाएंगे, टीन के साथ लेड की कितने परसेंट मात्रा मिलाएंगे, गलनांक क्या होगा, है ना, कितना कवथनाक तवथनाक, ये सब फालतू की बातें हैं जो आपको अलग से चैप्टर में पढ़ाई जाएगी, वहां जाके ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी तो विद्युत परिपथ पढ़ रहे हैं, है ना, एमसीबी में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के एमसीबी हैं, उनके बारे में बताओ, अभी नहीं। अभी तो विद्युत परिपथ के बारे में कुछ पूछना हो तो मेरे ख्याल से कुछ बचा भी नहीं है। तो क्या है, तो स्रोत है सेल बैटरी जनरेटर अल्टरनेटर, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा निकलेगी, डिफरेंट डिफरेंट उपकरणों से गुजरकर विद्युतिक कार्य को संपन्न कर कर वापस उसी स्रोत के दूसरे संयोजक बिंदु नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाए और विद्युतिक कार्य संपन्न हो जाए तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। सबसे पहले स्रोत सेल बैटरी जनरेटर अल्टरनेटर, फिर सुरक्षा युक्ति फ्यूज या एमसीबी, फिर नियंत्रक युक्ति यानी कि आपका बटन या फिर स्विच, फिर आपका उपभोग भार लोड, पंखा फ्रीज जनरेटर, जनरेटर क्या बोल रहे हैं, पंखा फ्रीज, आपका जनरेटर अल्टरनेटर निकल जाता है, पंखे फ्रीज के साथ जनरेटर अल्टरनेटर एक लिंक सा बनाता है, पंखा फ्रीज कूलर एसी वगैरह जो भी लगा रखा है, और ये कंडक्टिंग वायर वापस आपके विद्युत कार्य संपन्न। ठीक है भाई, तो ये था जी विद्युत परिपथ के बारे में। अब देखते हैं जी ये विद्युत परिपथ के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार कौन से हैं, कैसे कैसे इनको हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो सबसे पहला विद्युत परिपथ के अलग अलग प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वो जी है आपका क्लोज सर्किट। क्या है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट वो सर्किट है जिससे विद्युतिक कार्य बिना कोई टेंशन के, स्विच ऑन किया पंखा ऑन हो गया, ठंडी हवा, ये विद्युतिक कार्य संपन्न हो गया। यानी कि क्लोज सर्किट में कोई आनाकानी नहीं होती। क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए और विद्युतिक कार्य संपन्न हो, कोई एक्स्ट्रा चीज पर फोकस नहीं करना। यानी कि क्लोज सर्किट बाद में लिखूंगा इसके बारे में, पहले आगे सारा कुछ पढ़ा के आऊंगा फिर मेन पॉइंट यहाँ लिख दूंगा।
फिर आता है जी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट स्विच ऑन किया, पंखा ऑन ही नहीं हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह हुआ ही नहीं। तो ऐसा सर्किट जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, जिसमें प्रतिरोध का मान अनंत हो जाए, फ्यूज वगैरह उड़ जाए या वायर वगैरह टूट जाए, तो ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं, खुला परिपथ कहते हैं। एक होता है जी लघु सर्किट, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि धारा आपका उपभोक्ता युक्ति पर पहुंचे ना, लोड पर पहुंचे ना, पंखा स्विच ऑन किया, धारा का प्रवाह तो हो गया लेकिन स्विच ऑन नहीं हुआ, यानी कि धारा ने ऐसा मार्ग चूज कर लिया जिसमें उपभोक्ता युक्ति को बाईपास कर दिया। यानी कि धारा का उपभोक्ता युक्ति ही तो होती है जो धारा को कंज्यूम करेगी। धारा को ऐसे समझ लो, उपभोक्ता युक्ति धारा को खत्म करेगी, उपभोग कर लेगी, खा लेगी उसे, धारा को खा लेगी। अब खाने वाला ही साइड में बाईपास हो गया तो धारा का प्रवाह अनंत हो गया, अनंत हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में धारा का प्रवाह अनंत होता है और प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। एक होता है जी लीकेज सर्किट। ये सर्किट कोई भी इसमें अपना रोल नहीं होता। लीकेज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें मुख्य धारा के साइड में से, विपरीत में से, अपोजिट में से कोई धारा बहती है, कोई कारणवश नमी वगैरह आ जाए, कोई वायर वगैरह कहीं टच हो जाए, तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं जी, ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, लीकेज सर्किट कहते हैं। तो इनके बारे में एक एक दो पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा, अब एक एक करके यहाँ पढ़ना स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं जी बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट। बंद परिपथ यानी कि क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या है मैंने बता दिया, ऐसा कोई सर्किट जिससे विद्युतीय कार्य बिना कोई टेंशन के पूर्ण हो, बिना कोई टेंशन के पूर्ण हो जाए। जिस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह बंद परिपथ कहलाता है। और इसको सिंपल शब्दों में अगर लिखूं तो हम क्या कहेंगे, कोई भी विद्युतीय कार्य संपन्न हो, जब कोई वैद्युतिक कार्य संपन्न हो, वैद्युतिक वैद्युतिक कार्य जिस सर्किट से संपन्न हो, विद्युतीय कार्य संपन्न हो, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं जी, ऐसे परिपथ को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। जैसे लैंप से है ना प्रकाश का प्रकाशित होना, जैसे लैंप से प्रकाश का प्रकाशित होना। तो बंद परिपथ ये सिर्फ पढ़ने वाली बात है। बंद परिपथ का प्रतिरोध व धारा भार पर निर्भर करता है। इसके अंदर काम की बात पता है क्या है, काम की बात यह है कि जिस सर्किट से कोई विद्युतीय कार्य संपन्न हो, उस परिपथ का अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, इसी वजह से तो पढ़ाया था। ये डीसी थ्योरी और एसी थ्योरी बाद में क्यों करते हैं पता है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स के, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुके होते हैं। अब रजिस्टर के बारे में मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो बच्चा फाउंडेशन बैच का है, जिसने स्टार्टिंग से एक एक क्लास को अच्छे से देखा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि रजिस्टर क्या करता है। तो किसी परिपथ में अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो उस परिपथ में धारा का प्रवाह कम हो जाए। ये काम की बात है किसमें, क्लोज सर्किट में। अगर उस परिपथ में प्रतिरोध का मान कम हो तो उसमें से धारा का मान ज्यादा होगा, और आपका प्रतिरोध और आपकी धारा दोनों के दोनों किस पर निर्भर करते हैं, लोड पर निर्भर करते हैं। ये बात हालांकि आपको अभी इतनी समझ में नहीं आएगी कि भाई लोड पर निर्भर करने वाली बात क्या है। कहने का मतलब ये है कि लोड जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा, मान के चलो लोड है भाई बहुत ज्यादा वाट का है, एक तो है बल्ब 10 वाट का, एक है बल्ब 20 वाट का, तो बल्ब 20 वाले वाट को ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खींचनी पड़ेगी, तो ज्यादा विद्युत धारा को बुलाएगा, ज्यादा विद्युत धारा को बुलाएगा, उतने प्रतिरोध का मान आपका। इसी वजह से क्या लिखा है कि बंद परिपथ में प्रतिरोध व धारा लोड पर निर्भर करती है। लेकिन अभी ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी, इस चैप्टर के एंड में जाते जाते इस वाले पॉइंट को आगे पढ़ लेना, तुमको बहुत आरामदारी से समझ में आ जाएगी। लेकिन इस बात पे तुम थप्पा लगा सकते हो कि ये तुमको पता है किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्यादा हो तो धारा का मान कम होता है, और प्रतिरोध का मान कम हो तो धारा का मान प्रभावित ज्यादा होता है। लेकिन एक बात है जो पेपर में पूछी भी गई है और बड़ा परेशान करती है, तुमको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तीन फॉर्मूले बताए थे ओम्स लॉ ने तीन फॉर्मूले बताए थे। मेन फॉर्मूला था कि डीसी स्रोत को जोड़ते हैं तो प्रभावित होने वाली धारा उस पे अप्लाई किए गए, स्रोत पे अप्लाई गए दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर पे निर्भर करती है। यानी कि विद्युत धारा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था। प्रोपोर्शन के साइन के हटा के जब हटाते हैं तो V इज इक्वल टू I इंटू R आ गया, R इज इक्वल टू V अपन में I होता है। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब ये बात तुमको समझ में आ गई कि प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा का मान ज्यादा होगा। इस बात को उल्टा नहीं बोल देना कभी, ये गलत हो जाएगा। तुम इस बात को ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी परिपथ में से विद्युत धारा का मान ज्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये बात निहायती तौर पर गलत है।
बताइए गलत क्यों है? क्योंकि गलत इस वजह से है क्योंकि भाई ये विद्युतिक गुण है, विद्युतिक गुण है, ये भौतिक गुण नहीं है। विद्युत धारा वाले प्रतिरोध वाले चैप्टर में, कैपेसिटर वाले चैप्टर में और इंडक्टर वाले चैप्टर में बहुत जोर देके इस पॉइंट को मैंने बताया है कि ये आपके वैद्युतिक गुण है, भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुणों पर प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है वो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। इंडक्टर वाले में भी अलग था, कैपेसिटर वाले में भी अलग था। इंडक्टर वाले में चालक तार की लंबाई एन स्क्वायर फाई अपॉन में चालक वो आया था आपका एल आया था कुंडली की लंबाई, और वहां पर विद्युतशीलता थी। कैपेसिटर वाले में आपकी सॉरी इंडक्टर वाले में चुंबकशीलता थी और कैपेसिटर वाले में विद्युतशीलता थी। वो अलग फॉर्मूले हैं, इस पे निर्भर नहीं करते क्योंकि ये विद्युत। अब ये नहीं कह सकते कि धारा का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्यों ऐसा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विद्युतिक गुण है, भौतिक गुण नहीं है। प्रतिरोध तो आपका फिक्स मान का होता है, प्रतिरोध जब यूज करेंगे वो किस वैल्यू का होता है? वो आपके फिक्स मान का होता है। ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। और कौन सी कंडीशन सही है? ये कंडीशन सही है कि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाकर आप धारा का मान कम कर सकते हो, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा तो धारा का मान। ये क्लोज सर्किट की कंडीशन। क्या ये पूछा जाएगा? ये वाली बात आपको ऑलरेडी माइंड में सेट है और इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा। बस बात ही खत्म करो। किसी को कंफ्यूजन हो रही है साइड में छोड़ो। क्लोज सर्किट क्या है? ऐसा कोई सर्किट जिससे कोई विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। धारा के प्रवाह के लिए क्लोज सर्किट का होना जरूरी है। उस क्लोज सर्किट में प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा का प्रवाह कम होगा, प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। और फाइनली इस चैप्टर के एंड में जाके पता लगेगा कि लोड अगर ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी खींचने वाला है, तो वहां पर बंद परिपथ में प्रतिरोध व धारा किसके द्वारा निर्धारित होंगे? लोड के द्वारा निर्धारित होंगे। ज्यादा खींचेगा धारा, ज्यादा धारा का आएगा, ज्यादा धारा आएगी तो प्रतिरोध का मान कम होगा। कम खींचने वाला है, धारा का मान कम आएगा तो प्रतिरोध का मान लोड के द्वारा निर्धारित होगा। तो ये क्लोज सर्किट हो गया। भाई ओपन सर्किट होता तो ऐसे ही ओपन यहाँ से शो किया जाता, लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट है। डीसी स्रोत पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा निकलेगी, है ना। ये लोड है, कोई स्विच को ऑन करने के बाद, है ना, ये प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध का मान ज्यादा है। प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा है तो धारा का प्रवाह क्या होगा? कम होगा। और अगर प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का प्रवाह क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात मैं ऑलरेडी वहां बता चुका हूँ। ठीक है, और ये कैसा सर्किट है जी? क्लोज सर्किट। नेक्स्ट कौन सा है मेरे भाई? नेक्स्ट है जी ओपन सर्किट। अब बिल्कुल अपोजिट बोल दो उसके। ओपन सर्किट में क्या होगा? कोई विद्युतिक कार्य संपन्न नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? कोई वैद्युतिक 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 कार्य, बताइए क्या संपन्न होगा? क्या हम कहेंगे? कोई भी विद्युतिक कार्य संपन्न करके, और आगे क्या मार देंगे? कांटा मार देंगे। कोई भी विद्युतिक कार्य संपन्न नहीं होगा। तो कहता है कि जब किसी परिपथ का तार टूट जाए, धारा का प्रवाह ही ना हो। धारा का प्रवाह कब होता है? कि किसी स्रोत के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर डिफरेंट डिफरेंट उपकरणों से गुजरकर इलेक्ट्रिक कार्य, विद्युतिक कार्य को संपन्न कर कर और वापस कहां पर पहुंचे? नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे। पहुंच जा रही थी धारा, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ आके देखा कि भाई सर्किट तो आपका ब्रेक है। तो कहता है जब किसी परिपथ का तार टूट जाए, फ्यूज खराब हो जाए, फ्यूज भी उड़ जाए, खराब हो जाए मतलब उड़ जाए, और परिपथ में धारा उपकरण तक ना पहुंचे। आप कह रहे हो ये पहुंच गई सर, ये पहुंच गई। अरे भाई विद्युत धारा तभी बहेगी विद्युत धारा जब ये सर्किट आपका क्या हो? क्लोज हो। आप कहोगे सर पॉजिटिव टर्मिनल से निकली और लोड पर पहुंच गई, स्विच ऑन करो, ये देखो हो गया बल्ब ऑन। नहीं भाई, बल्ब ऑन तब होगा जब ये सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट कैसे? विद्युत धारा ने आगे जब ट्रेवल किया तो देखा, यहां से गुजरने के बाद यहाँ आके पाया कि भाई ये सर्किट तो आपका क्या है? ओपन है। तो ऐसे सर्किट में से कोई भी विद्युतीय कार्य आपका संपन्न नहीं होता। किस वजह से? कोई चालक तार का टूट जाना या फ्यूज का खराब हो जाना, उड़ जाना, है ना, उपकरण तक ना, धारा उपकरण तक ना पहुंचे, तो ऐसे परिपथ को हम ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है जी? अनंत हो जाता है ना। जब मैंने प्रतिरोध चैप्टर करवाया था तो मैंने कहा था कि चालक तार में कोई दरार आ जाना, कोई चालक तार है, ये रहा वो चालक तार, और उसमें कोई दरार आ जाना, ये तो इसने दिखा दिया भाई ओपन स्विच है, स्विच को ओपन कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई चालक तार है और उसमें से कोई दरार आ जाना, ये यहाँ से टूट जाना, ये टूट गया यहाँ से, तो चालक तार टूट गया, उसको भी प्रतिरोध के गुणगान के तौर पर हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई चालक तार का टूट जाना, सर्किट का ओपन हो जाना, तो इसका मतलब प्रतिरोध का अनंत हो जाना। एक तो प्रतिरोध को हम, है ना, एक मतलब एक उपकरण के तौर पे बनाते हैं
जो फिक्स मान का प्रतिरोध होता है, जैसे 5 माइक्रोम का, 10 माइक्रो का, किलो का, मेगा का, गीगा का, ये तो एक पदार्थ है, पदार्थ का एक टुकड़ा है जो धारा के प्रवाह को रोक के रखता है। एक तो वो है प्रतिरोध। भाई एक प्रतिरोध ये भी है कि चालक तार का टूट जाना, धारा का प्रवाह, सर्किट क्लोज नहीं हुआ, सर्किट ओपन हो गया, तब भी हम ये बोल देते हैं कि प्रतिरोध का मान क्या हो गया, अनंत हो गया। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध को भी ओपन सर्किट के सेंस में बताया जाता है कि प्रतिरोध, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है और धारा का मान क्या होता है, धारा का मान शून्य होता है। यानी कि ओपन सर्किट की कंडीशन ये हुई कि प्रतिरोध प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आपका अनंत हो जाएगा और धारा का प्रवाह होगा क्या, नहीं, धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं जी, ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं और क्लोज सर्किट में से कोई भी विद्युतीय कार्य आपका संपन्न नहीं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इसको बाद में थोड़ा सा और अच्छे से। नेक्स्ट आपका कौन सा है जी, नेक्स्ट है जी आपका शॉर्ट सर्किट। कौन सा सर्किट है मेरे भाई, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में यहां पहले लिखता हूं, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान शून्य होता है। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। यानी कि प्रतिरोध जीरो हो गया तो धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा का प्रवाह अनंत हो जाएगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी कि R का मान जीरो, प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, वो जीरो खत्म हो गया तो धारा का प्रवाह क्या होगा, धारा का प्रवाह अनंत हो जाएगा। अब धारा का प्रवाह अनंत किस वजह से होता है, धारा को खाने वाला कौन है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, धारा को खाने वाला उपभोक्ता युक्ति है। धारा को खत्म करने वाली, धारा को कंज्यूम करने वाली, खत्म तो क्या करेगी, कंज्यूम। कोई भी एनर्जी संसार में खत्म होती ही नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जाती है, सबको पता है। एनर्जी क्या है, कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करती है, ऊर्जा हमेशा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। संरक्षण का नियम मतलब क्या, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा रही है। मेरी बॉडी की एनर्जी डाउन हो रही है तो मैं वो आपको यहाँ बोलकर, उष्मा भी निकल रही है, कुछ गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं तो आवाज के तौर पर भी जा रही है, कुछ मैं बॉडी गेस्चर भी कर रहा हूं तो ये फिजिकल वर्क के तौर पर, मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर भी खर्च हो रही है। तो मेरे बॉडी की एनर्जी है जो एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी जो मेरे अंदर थी वो अब कंज्यूम हो रही है, वो अब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा को उपभोक्ता युक्ति उपभोग करने वाली थी, खाने वाली थी, कन्वर्ट करने वाली थी उसे। जैसे यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आके प्रकाश के तौर पर और उष्मा के तौर पर यहाँ मेरे को आने वाले थे, लेकिन वहां तक पहुंचे ही ना, उपभोग करने वाला ही साइड में बाईपास कर दे, उपभोग करने वाले साइड को बाईपास कर दे तो अब धारा का प्रवाह अनंत हो जाएगा, धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और एक बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि प्रतिरोध का गुणगान ही इतना करते हैं, भाई सर्किट ब्रेक हुआ तो प्रतिरोध को कह दिया अनंत, प्रतिरोध को क्या बता दिया, प्रतिरोध को बता दिया अनंत। सर्किट का ब्रेक हुआ और हमने कहा कि प्रतिरोध आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। अब अब कह रहे हैं कि भाई धारा का प्रवाह अनंत हो गया, इसका मतलब प्रतिरोध जीरो, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्रतिरोध इसमें है ही नहीं कोई। प्रतिरोध तो उस चालक तार के अंदर हो सकता है कोई जो धारा के प्रवाह में बाधा डाले, लेकिन हमने क्या कहा, धारा का प्रवाह अनंत हुआ तो इसका मतलब हमने देखा है कि धारा के प्रवाह में बाधा कौन डालता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का प्रवाह कम है, प्रतिरोध नहीं है, धारा का प्रवाह अनंत है, अरे धारा का प्रवाह अनंत है, प्रतिरोध जीरो, बस उल्टा बोलना है हमें। तो भाई ये किस वजह से हुआ, क्योंकि उपभोग करने वाली युक्ति को हमने साइड में कर दिया। पंखे सर्किट तो स्विच ऑन किया, धारा घूम के वापस यहाँ आ गई, लेकिन पंखा ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमने कोई है ना उसको कनेक्ट ही नहीं किया, साइड में कर दिया। तो कह रहे हैं कि जब कोई फेज तार न्यूट्रल के संपर्क में आ जाए, देखो यहाँ से इस डायग्राम से पता लगेगा अच्छे से तुमको। देखो हमने क्या किया, पॉजिटिव से कोई धारा निकली है ना, पॉजिटिव से कोई धारा निकली, स्विच को ऑन किया, निकलते हुए यहां से जानी थी इस पे, इस लोड पे जानी थी, यहां कंज्यूम होनी थी, इस लोड पर, इस भार पर कोई विद्युत धारा कंज्यूम होनी थी, खत्म होनी थी, कुछ उष्मा के तौर पर, कुछ प्रकाश के तौर पर, है ना, नष्ट होनी थी। लेकिन भाई यहां से कनेक्ट नहीं हुई, हमने क्या कर दिया, है ना, इस तार को सीधा इधर से निकाल दिया, कोई कनेक्ट हो गया। यही बात यहां लिख रखी है कि भाई हमने क्या किया कि जब कोई फेज तार, ये फेज था, फेज तार क्या होता है, जिसमें से धारा का प्रभाव फेज तार के संपर्क, न्यूट्रल संपर्क में आ जाए, न्यूट्रल मतलब लोड को बाईपास कर देना, आ जाता है तो फ्यूज एमसीबी आदि परिपथ को तोड़ देते हैं, फ्यूज बाय एमसीबी, क्योंकि धारा का प्रवाह अनंत हो जाता है, तोड़ देते हैं तो परिपथ आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो लोड पर कोई लोड आया, कोई नहीं आया, कोई विद्युत धारा आई, नहीं आई, विद्युत धारा यहां से होती हुई, यहां से, है ना, यहां से होती हुई कहां निकल गई, साइड में निकल गई, यहां से होती हुई यहां साइड में निकल गई, है ना, और आपका इलेक्ट्रिक पार्ट से विद्युत धारा का प्रवाह तो हो गया, लोड पे नहीं आई, इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह क्या हुआ, अनंत हुआ, प्रतिरोध का मान जीरो हुआ और आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जीरो।
वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जब प्रतिरोध का मान ओवरऑल जीरो हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि धारा का प्रवाह अनंत होता है, और धारा का प्रवाह अनंत होता है तो वोल्टेज आपकी जीरो होती है। ये समझ में आ गया। शॉर्ट सर्किट में किताबी डेफिनेशन के तौर पर कुछ भी फालतू बकवास लिख रखी हो, तुमको बस ये देखना है कि जो कंज्यूम करने वाले थे, उपभोक्ता युक्ति थी, वहां तक उसको साइड में कर देना। तो धारा हमेशा हमेशा किस मार्ग को चूज करती है, धारा, ये बात लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत धारा, धारा हमेशा उस मार्ग को चूज करती है। धारा का मार्ग कौन सा होगा, धारा का मार्ग वो मार्ग होगा जिसमें प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या हो, जीरो हो। धारा का मार्ग है ना, मार्ग कौन सा होगा, वो मार्ग होगा जिसमें प्रतिबाधा क्या हो, शून्य हो। प्रतिबाधा नाम की कोई चीज हो ही ना। प्रतिरोध, बाधा कौन डालता है, प्रतिरोध डालता है ना। इंडक्टर कैपेसिटर भी आपने देखा था, वो करते हैं। तो प्रतिबाधा जिसमें ना हो वही धारा का मार्ग होता है। यहाँ तो ये कंज्यूम कर रहा था, ये तो कुछ खत्म कर रहा था, तो इसको बाईपास कर दिया, तो इसका मतलब धारा ने ये मार्ग चूज कर लिया, तो धारा का प्रवाह क्या हो गया, अनंत हो गया। और आपके प्रतिरोध का मान क्या हो गया जी, प्रतिरोध का मान आपका जीरो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई। अच्छा, जब ये लास्ट में ये पता लग गया कि जब धारा का प्रवाह अनंत हो जाए, ओवरलोड की कंडीशन और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आपके परिपथ को कौन तोड़ देता है, तो फ्यूज तथा एमसीबी आपके परिपथ को क्या कर देती है भाई, जब लोड का प्रवाह अनंत हो जाएगा तो फ्यूज व एमसीबी आपके परिपथ को तोड़ देगी। ये कब की कंडीशन है, जब आपके ओवरलोड या फिर आपके शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ्यूज और एमसीबी ने आपके परिपथ को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है जी आपका लीकेज। लीकेज वाली बात किसी के बस की नहीं है, ये तो टाइम के साथ अपने आप घटित हो जाती है। जब किसी परिपथ का फेज तार किसी गीली दीवार या किसी उपकरण या सुचालक वस्तु, मतलब आपके तार का इंसुलेशन हट जाए, है ना, तो इंसुलेशन हट जाएगा तो वो वही किसी के तो टच में आएगा ही। हो सकता है कि बारिश के टाइम में दीवार से टच हो जाए, तो आपको पता है कि सूखी कोई चीज़ होती है उसका इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका पेराविद्युतिक सामर्थ्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन नमी के साथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पेराविद्युतिक सामर्थ्य कम हो जाता है। तो किसी परिपथ का फेज तार किसी गीली दीवार या किसी उपकरण या सुचालक वस्तु, सुचालक जिसमें से धारा का प्रवाह हो जाए, वो छू ले तो फेज तार की धारा उसमें से बहने लग जाती है, यानी मुख्य धारा के अतिरिक्त साइड में, है ना। लीकेज मतलब कोई चीज का लीक होना, लीक इन द सेंस मतलब कोई बात का लीक होना, बात का लीक होगा तो भाई मेन मुख्य जो बात थी उसके साइड में भी एक्स्ट्रा बात स्टार्ट हो जाएगी, तो मुख्य धारा के साइड में भी एक्स्ट्रा धारा बहने लग जाती है। तो बहने लग जाती है तो इस स्थिति को लीकेज परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लीकेज परिपथ कहते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो लीकेज परिपथ है उसका मान, है ना, उस अधिकतम लीकेज धारा का मान, है ना, अधिकतम लीकेज धारा का मान मुख्य धारा, पूर्ण भार के मुख्य धारा का कितना होना चाहिए, 1/5,000 से 1/5,000 मिली एम्पियर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 जीरो है, तो 10 के नीचे 1/5 का मतलब 0.2, 1/5 का मतलब 0.2, नीचे है 10 की पावर 3, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 किसको बताता है, मिली को बताता है। तो 1/5,000 बोलो या फिर क्या बोलो, 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कोई मुख्य धारा है, उस धारा का मान जो भी है उसके लोड पर जितना मान पड़ रहा है, लोड पे मान लो कि कितने एम्पियर, कितना एम्पियर लोड ले रहे हैं, मान लो 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, वो ज्यादा हो जाएगा। मिली में बात कर लेते हैं, 10 मिली है, 20 मिली है, 50 मिली है, जितना भी है, लेकिन उसका कितना, उसका पूर्ण भार का 1/5,000, यानी कि पूर्ण भार जितना भी हो उस पूर्ण भार की 1/5, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पेपर में नहीं पूछा जाता, जस्ट आपको बताने के लिए है कि मेन जो धारा है उसकी जो लीकेज है वो 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए, बस। फिर कहता है कि इस लीकेज को रोकने के लिए हम कुछ सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। अर्थ लीकेज रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दो सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, ELCB और RCCB का प्रयोग करते हैं। इनको मैं बताऊंगा आगे चल के चैप्टरों में, लेकिन फुल फॉर्म अभी कवर कर लेंगे, अभी 2-3 बार पढ़ लेंगे, 2-3 बार आगे पढ़ेंगे। तो ELCB की फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज, लीकेज से है अर्थ की लीकेज, यानी कि कोई एक्स्ट्रा में कोई चीज टच हो जाए, मुख्य धारा के
साइड में से एक्स्ट्रा धारा बहकर अर्थ लीकेज अर्थ की तरफ जा रही है, न्यूट्रल बन जाए नीचे की तरफ, फेज से न्यूट्रल की तरफ जाने लग जाए, मेन के साइड में कुछ धारा लगने लग जाए, तो उसको रोकने के लिए, अर्थ लीकेज को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दूसरा क्या है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दूसरा है आरसीसीबी। आरसीसी आपने सुना होगा, सिविल वाले करते हैं, आरसीसी करवा रहे हैं, तो आरसीसी क्या है? अंडरग्राउंड की आरसीसी कर रहे हैं, वही आरसीसी को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सर्किट, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल का मतलब अर्थ की तरफ जो जा रहा है उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं, तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये कौन सा है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। कितना मान? 1/5000 या फिर 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होता। किस वजह से होती है? इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, है ना, कोई सुचालक वस्तु के टच में आ जाए, इंसुलेशन ब्रेक होने के बाद टच में आ जाए, नमी के कारण मुख्य धारा के विपरीत धारा में कोई धारा बहने लग जाए, कितने? 2 मिली, पूर्ण भार के 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होने चाहिए, उसको रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर है। कौन कौन सा? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर का प्रयोग। क्लियर है भाई? तो ये थे आपके 4 प्रकार के विद्युत परिपथ। अब इन्हीं विद्युत परिपथों के स्टार्टिंग एक पेज मैंने लिया था, उस पेज पे हम लिखते हैं। तो बंद परिपथ कौन सा है? जिसपे वैद्युतिक कार्य संपन्न, क्या बोलेंगे? वैद्युतिक, वैद्युतिक कार्य क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। वैद्युतिक कार्य क्या हो जाए? संपन्न हो जाए। इस पे प्रतिरोध और धारा का मान लोड पर निर्भर करता है। ये बात मैंने क्या कहा था, चैप्टर के एंड में समझ में आएगी, लेकिन तुमको मैंने बताया था प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो धारा का प्रवाह कम होगा। उल्टा मत बोल देना, धारा का मान कम है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा, नहीं, प्रतिरोध का मान फिक्स है। लेकिन किसी सर्किट में प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा है, ज्यादा प्रतिरोध है, तो डेफिनेटली उसमें से धारा का प्रवाह क्या होगा? कम होगा। अगर प्रतिरोध का मान कम है तो उस सर्किट में, क्लोज सर्किट में से विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा? ज्यादा होगा। तो विद्युतीय कार्य संपन्न करने वाले परिपथ को हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। खुला परिपथ, तो बताइए क्या कोई विद्युतीय कार्य संपन्न होगा क्या? हम कहेंगे कोई भी विद्युतीय कार्य, कोई भी विद्युतीय कार्य संपन्न नहीं होगा, कोई भी विद्युतीय कार्य संपन्न नहीं होगा। विद्युतीय कार्य संपन्न नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो गया भाई? प्रतिरोध का मान अनंत हो गया। अनंत, प्रतिरोध का मान क्या हो गया? अनंत हो गया। और धारा का प्रवाह क्या हो गया? धारा का प्रवाह जीरो हो गया। धारा का प्रवाह क्या हो गया? जीरो हो गया। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में विद्युतीय कार्य तो यहां भी संपन्न नहीं होता, लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाती है कि धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, पहले धारा का प्रवाह लिखूंगा मैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, धारा का प्रवाह अनंत हो जाता है और प्रतिरोध का प्रवाह, प्रतिरोध है उस प्रवाह, तो क्या हुआ? प्रतिरोध उस परिपथ में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तब हम किसको याद करते हैं? हम याद करते हैं सुरक्षा युक्ति को। किसको याद करते हैं जी? सुरक्षा युक्ति के द्वारा उस सर्किट को बचाया जाता है। सुरक्षा युक्ति में तब किसका रोल प्ले आता है? एक रोल आता है जी आपका फ्यूज का। किसका यूज आएगा? फ्यूज का यूज आएगा। और दूसरा जो रोल आएगा वो आएगा आपका एमसीबी का। ये फ्यूज और एमसीबी है ना, उस सर्किट को बचाते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। कब? जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाए। लीकेज सर्किट, मुख्य धारा के विपरीत धारा में बहने लग जाए। पूर्ण लोड का कितना? 1/5000 से अधिक या फिर 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होने चाहिए। और इसको रोकने के लिए दो हम फुल फॉर्म करके आए हैं। एक कहती जी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और दूसरी कौन सी है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये दो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और दूसरा कौन सा है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इनका हम प्रयोग, ठीक है भाई। तो ये थे जी आपके विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या है और विद्युत परिपथ में कौन कौन सी कैटेगरी है, इन चीज को हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी आपका कौन सा? परिपथ के अवयव, परिपथ के अवयव। लेकिन अब थोड़ा सा कॉल आई थी, है ना, कोई सर आ रहे हैं, उनको मेरे को अटेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज अपनी क्लास वो सुबह सुबह घंटे की होती है, लेकिन आज थोड़ी मजबूरी है। इन अवयव को करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। जो बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, वन फॉर ऑल। इसको करिए और करने के बाद अपने से फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। क्लास कैसी थी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।